अब रिसेंटली फिर एक वाकया सामने आया है, पूंछ अटैक फिर से किया गया है इंडिया साइड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर मिल रही है। बारामूला में जहां पर हमला किया गया है, रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर हत्या करने की जानकारी है। 4-5 मिनट मैंने वेट किया। इसी रास्ता में मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई। उसने मुझे कहा, पापा आप बैठे हो, शफी अंकल मर गए। मैंने कहा कैसे हुआ? तो मुझे ज़हन में आया कि कुछ हुआ है। गोली मारने के बाद आतंकी फरार हो गए। नमाज के दौरान, अजान के अनाउंसमेंट के दौरान ये हमला किया गया। आतंकियों ने गोली उन्हें मारी। जो भी किया है उसको इसका करारा जवाब मिलेगा कि जितनी हद तक आप फोर्स चाहते हो, अगर आप इसको लो स्केल इंटेंसिटी रखना चाहते हो, हम इसको लो स्केल इंटेंसिटी में जवाब देंगे। इंडियंस तो बिल्कुल तैयार है अंदर आने के लिए। उस वक्त 1 मुक्ति बानी थी, आज 10 मुक्ति बानियां हैं। और दुश्मन उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर बगावतें ना भड़का ले। वो जो कर रहा है उसको भी जल्दी पड़ी हुई है। भारत में इंतखाबात करीब आते ही मोदी सरकार ने आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कंट्रोल लाइन के करीब जाली ऑपरेशंस और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा तेज कर दिया है। मकबूजा कश्मीर के जिला पूंछ में भारतीय फौजी काफिले पर होने वाले हमले का इल्जाम भी एक बार फिर पाकिस्तान पर लगा दिया गया। एक बात याद रखिए, हम सिर्फ इंडिया वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर सुन रहे हैं भाई साहब, हम हैं मुसलमान मुल्क, पक्का मुसलमान मुल्क। मुसलमान लड़ाई में लड़ाई से डरते नहीं है, क्योंकि अगर काफिर के खिलाफ हम लड़ गए, मर गए तो शहीद है। आप लोग अगर मर गए मुर्दार है। सर अभी तो कोई ऑपरेशन भी लॉन्च कर चुकी है इंडिया की जो फोर्स है, इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई ऑपरेशन लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर में। अब टेररिस्ट से बचाने के लिए, हिंदुस्तान को, कश्मीर को बचाने के लिए बॉर्डर पे लड़कियां भी होंगी, उसकी ट्रेनिंग ली जा रही है। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, कश्मीर के अंदर आए दिन अटैक पे अटैक होते जाते हैं और होते ही रहते हैं। मतलब पाकिस्तान अपनी करनी से बाज बिल्कुल नहीं आता। मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के अंदर एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी को जो है घर में घुसकर आतंकियों ने सीधा गोली मार दी, जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है। और अब क्या है, इनका इलाज करने के लिए अब कश्मीर की घाटियों में, यानी कि कश्मीर के जंगलों में कमांडोज़ को उतारा गया है। और हेड हंट इस ऑपरेशन का नाम है, जिसमें कि जो हमारे कमांडोज़ हैं, अब इन कमांडोज़ का काम जो होगा, कश्मीर के जंगलों में जो आतंकवादी छुपे रहते हैं, अक्सर ऐसा होता है जो कश्मीर में बड़ी बड़ी घाटियां हैं, वहां पर आतंकवादी अपना डेरा, एक घने जंगल के बीच में अपना डेरा डालकर बैठे रहते हैं और ताक रहते हैं। और उन्हें सभी आसपास के इलाकों की खबर रहती है कि कब किस टाइम कहां अटैक करना है। अब कमांडोज़ का काम भी यही होगा कि इन लोगों को चुन चुन कर जंगलों को खंगाला जाएगा और जहां पर भी जो भी आतंकी मिलेगा उसे सीधे डायरेक्ट उसकी खोपड़ी में गोली मार दी जाएगी। इसलिए इस ऑपरेशन का नाम हेड हंट रखा हुआ है, जो कि एक बहुत ही बेस्ट और करीब करीब बहुत सारे कमांडोज, बहुत सारी बटालियन जो हैं इसमें शामिल रहने वाली हैं। अब आगे पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब वो जंग का कहते तो हम नहीं कह सकते। देखो एक बात याद रखिए, हम सिर्फ इंडिया वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर सुन रहे हैं भाई साहब, हम हैं मुसलमान मुल्क, पक्का मुसलमान मुल्क। मुसलमान लड़ाई में लड़ाई से डरते नहीं है, क्योंकि अगर काफिर के खिलाफ हम लड़ गए, मर गए तो शहीद है। आप लोग अगर मर गए मुर्दार है। तो इस बात पे एक ज़हन में रखना कि आप लोग कभी जिंदगी में हमारे साथ नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम शहादत के नाम पे लड़ते। और जब जो कोई शहादत के नाम पे लड़ने को लोग कोई जाते तो वो अगर आ गया वापस गाजी हो जाते, हम फिर भी इज्जत देते हैं उसको। समझ गया, अगर लड़ गया मर गया शहीद हो। 4 लड़े हो ना हमारे साथ, कोई भी नहीं लड़े। एक कोयल मारे जालिमों, वो जो सर्जिकल स्ट्राइक बोला, घुस के मारेंगे, सब डायलॉग नहीं है फिल्मों का, हकीकत में आओ। एक कोयल मारा था, वो भी हामिद मीर ने दिखाया सबको। दुश्मन बहुत तेजी से काम कर रहा है और यही उसकी प्लानिंग है। उस वक्त 1 मुक्ति बानी थी, आज 10 मुक्ति बानियां। सिंध के अंदर रोज रेलवे लाइन की पटरी से बम निकलता है, रोज ट्रेनें उलटती हैं, पटरी उखाड़ दी जाती है। वो एक अलग साबोटाज है जो वहां हो रहा है। बलूची BLA बहुत नुकसान कर रही है बलूचिस्तान में, TTP बहुत नुकसान कर रही है। और फिर जब भी अल्लाह ना करे ये एलिमेंट, स्लीपर एलिमेंट जो गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बैठे हुए हैं, इंडियंस तो बिल्कुल तैयार है अंदर आने के लिए। उस वक्त 1 मुक्ति बानी थी, आज 10 मुक्ति बानियां हैं। और दुश्मन उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर बगावतें ना भड़का ले। वो जो कर रहा है उसको भी जल्दी पड़ी हुई है। इसीलिए आप देख रहे हैं पिछले 4-5 महीने में आग लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर। तो आप हर तरीके से, हर एक्सेस के ऊपर पाकिस्तानी रियासत कर सकती है,
जैसे कहा, हमें जो चीज रोक रही है वो हमारा अपना खौफ है। लेकिन सर आपको नहीं लगता हर हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई हमें ऐसी अफसोसनाक खबर सुनने को मिलती है कि टेरर अटैक वहां पे देखने को मिलते हैं? सर कौन लोग हैं, कहां से आते हैं और क्या मकसद है इंसानियत के खिलाफ ये जो काम किया जा रहा है? देखिए, आपका क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये तो किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ही बता पाएंगी कि कौन लोग हैं, क्या लोग आते हैं। लेकिन अगर सर्टेनिटी के साथ नहीं, तो एक बात तो ये कही जा सकती है कि ये जो भी लोग हैं वो भारत के तो नहीं हो सकते ना। ये क्रॉस बॉर्डर ही टेररिज्म होता है। और ये अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का आप ये समझ लीजिए कि कारण है कि कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज हैं जो आज के प्रेजेंट माहौल में वो किसी और बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, वो किसी और के साथ को एग्जिस्ट नहीं करना चाहती। उनका एक है कि या तो मेरा तरीका है या तो कोई तरीका नहीं है, माई वे और हाई वे, या तो मेरी बात मानो या निकल। तो दुनिया ऐसे नहीं चलती है। आप बंदूकों से, बारूदों से और तलवारों से लोगों को अब नहीं हरा सकते। रशिया और यूक्रेन का युद्ध 2 साल से चल रहा है। क्या हुआ उसका नतीजा? कौन खत्म हो गया? कुछ नहीं हो रहा है। मरने मारने से चीजें नहीं खत्म होंगी। आप अब किसी को नहीं हरा सकते, क्योंकि लोगों ने इतना डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी इकट्ठा कर लिया कि अगर वो, जैसे रशिया है, युद्ध को जीतना है, मार दो न्यूक्लियर बम। क्यों नहीं मार रहे हो? नहीं मार रहे हैं। अमेरिका 4 युद्ध हार गया, वियतनाम का युद्ध हार गया, आप कहते हो अफगानिस्तान का युद्ध हार गया, आप कहते हो और भी 2-3 युद्ध वो हार गया, लेकिन न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाया अमेरिका ने। चाहता तो वियतनाम के ऊपर न्यूक्लियर बम मार देता। आपके यहाँ पे लोग ताल ठोके कहते हैं हमने अफगानिस्तान से अमेरिका को भगा दिया, रशिया ने भगा दिया। रशिया और अफगानिस्तान में, रशिया और अमेरिका अफगानिस्तान में लड़े, दोनों ने न्यूक्लियर वेपन नहीं इस्तेमाल किया। हारना उचित समझा। पॉइंट मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि फोर्स का जमाना जा चुका है। तो ये जो भी लोग हैं जो कश्मीर में ये सोच रहे हैं कि हम इधर फोर्स करके उधर फोर्स करके और सरकारों को झुका लेंगे, बदनाम कर लेंगे, नहीं होगा। अब नहीं हो सकता। जो भी किया है उसको इसका करारा जवाब मिलेगा कि जितनी हद तक आप फोर्स चाहते हो, अगर आप इसको लो स्केल इंटेंसिटी रखना चाहते हो, हम इसको लो स्केल इंटेंसिटी में जवाब देंगे। लेकिन यह है कि आपको ये बात आज नहीं तो कल ये समझनी पड़ेगी। ये मैं टेररिस्टों को कह रहा हूं कि ये रास्ता जो आपने चुना है वो आपको कोई हल नहीं देगा, सिवाय अगर आप मरना चाहते हो एक दिन में 2-3 लोगों को मार करके, तो मर जाओ। मर तो कोई भी सकता है। मुझे कल बैठे बैठे हार्ट अटैक, कल मैं पढ़ा था, एक आईआईटी कानपुर के बड़े अच्छे प्रोफेसर साहब थे, वो माइक पे खड़े थे, 55 साल की उम्र थी, बहुत यंग थे, 55 साल की उम्र थी। वो बच्चों को ये बता रहे थे आईआईटी कानपुर में कि अपनी सेहत का ध्यान रखो, सेहत से बड़ा कुछ नहीं है। ये बोला, वो वहीं धड़ से गिरे और खत्म हो गए। 10 मिनट नहीं लगा उनकी जो जीवन लीला को समाप्त होने में। तो जो ये लोग कर रहे हैं कि हम इसको मार दें, मरना किसी को किसी भी वजह से हो सकता है, तो उसमें एक बीमारी कारण हो सकता है, कोरोना कारण हो सकता है, टेररिज्म एक कारण हो सकता है। लेकिन आप सोचो कि इससे आप किसी को दबा लोगे, वो समय जा चुका है, खत्म हो चुका है, इससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो लोग भी हैं उनसे मेरा यही है कि होश के नाखून ले, मासूम जानों को ना माने, चाहे वो फौजी हो चाहे वो नॉन फौजी हो। फौज में भी हमारे ही आपके परिवार के लोग जाते हैं। तो बाकी जिसको समझ में आ जाए वो ठीक है। तो ये जो भी कर रहा है, मैं इसकी जितनी कड़ी शब्दों में भर्त्सना की जाए वो है, और गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसका रिप्लाई दिया जाएगा, वो इन्वेस्टिगेट करेंगी। जो भी इसमें शामिल होगा उसके अगेंस्ट में कड़ी कार्रवाई